श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, यह भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी चाहिए। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। महाराज शमी के 5 पत्ते औषधि के रूप में लिए जाते, पर कोई कहे कि शंकर भगवान भांग का नशा करते हैं, तो ये संसार के लोगों को समझा देना कि शिव भांग का नशा, मेरा भोलेनाथ भांग का नशा नहीं। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है। महाराज शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। श्रावण महीने की अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीला करवा दो, और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो, 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है। महाराज उसका इतना, अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण। विकलांग है, डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का विकास नहीं हो रहा, बच्चे की बुद्धि काम नहीं कर रही है, बच्चे का शरीर काम नहीं कर रहा है, कहीं हाथ कहीं पैर में कहीं तकलीफ हो रही है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, बुद्धि काम, तो उस जगह पर भी आप बच्चे से कहोगे ना, बेटा शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो ना, तो ये जो 2 चरण है ना जहां से पानी बहता है वहां स्पर्श कर आया करो और पानी पिया करो चढ़ाने के बाद। आप 15 दिन 20 दिन उस बच्चे से करवा कर देखो, कितना भी माइंड से हम यहाँ तक कहेंगे, जिस बच्चे की कोई शरीर में विकास नहीं और बच्चा कहीं पड़ा रहता है, मुंह में से राल टपकती रहती है, उस बच्चे के लिए भी अगर ये प्रयोग करोगे तो 2 से 3 महीने में वो बच्चा अपने आप धीरे धीरे शरीर का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। हर महीने आता, जब आपके हृदय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा, आपको स्वीकारना है बाबा, आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा, बस हाथ में चंदन लगाया, बेलपत्री का भाग इस तरह से पकड़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर, मेरे देवादिदेव महादेव से दिल से कहकर, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको बताया है अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ये शिवलिंग या अशोक सुंदरी की जगह, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाइए कि अष्टमी या अगला प्रदोष या अगली शिवरात्रि जब आती है, मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव पूर्ण करता जी का मंदिर तुम जा रहे हो, शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो निवेदन है बीच में तुम्हारी मौसी, काकी, मामा, फूफा, सहेली, रिश्तेदार का नातेदार, बेस्ट फ्रेंड किसी का भी घर पड़ जाए, शंकर के मंदिर जाते समय और शंकर के मंदिर से वापस घर आते समय किसी के दरवाजे पर मत रुको, सीधे अपने घर पर ही रुको। भगवान विष्णु ने जाते हुए शिव बाबा को देखा, शंकर भगवान से, भगवान नारायण ने कहा आप कुछ कहेंगे नहीं? भगवान शंकर कहते हैं नारायण चिंता मत करो, ये बद्रिकाश्रम में जो आएगा चने की दाल चढ़ा कर जाएगा, चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो नारायण को समर्पित करेगा, उसके मनवांचित फल को मैं 3 महीने में पूरा कर दूंगा, उसके मन की कामना को मैं 3 माह में पूर्ण कर दूंगा। आज भी नियम है, चने की दाल को लेकर जाते हैं, बद्रिकाश्रम के मंदिर के पीछे बैठकर चने की दाल को लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर चने की दाल वापस घूमकर भगवान विष्णु को समर्पित करी जाती है, तो 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है। उस चने की दाल का इतना श्रावण महीने में 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ का दर्शन आपके जीवन को एक आनंद प्रदान करता है। पहला है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर ऊपर की ओर मुख कर बेलपत्र का दर्शन करें।
यह आपको जीवन में सुख प्रदान करेगा। दूसरा है शिवालय के नजदीक में पहुंचकर भगवान शंकर के शिखर का दर्शन करना। तीसरा है मंदिर के अंदर शिवालय में पहुंचकर नंदी का दर्शन करना। चौथा है भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर जो जलाधारी लगी होती है, डमरू त्रिशूल रखा होता है, उसका दर्शन करना। और पांचवा है मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग का दर्शन करना। ये हमारे जीवन को एक आनंद और सुख प्रदान करता है। श्री शिवाय नमस्ते। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में बेलपत्र चढ़ा हुआ है और बेलपत्र उसने एकत्रित कर लिया मंदिर के अंदर ही, और मंदिर में बेलपत्र एकत्रित कर कर धागा लिया, और उस कच्चे धागे में, उस कच्चे धागे के अंदर अगर उस बेलपत्र की डंडी को पीछे से उसने एक एक साधारण सी गांठ लगाकर उस बेलपत्र की माला को सिद्ध कर लिया, हल्की सी कच्चे सूत की गांठ लगाते लगाते मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र को ही उसने गांठ लगाकर जब माला सिद्ध कर ली, और सिद्ध कर कर अगर वही माला भगवान शंकर को अर्पित कर देती है, तो कहते हैं कि हमारा फिर पुनर्जन्म होता ही नहीं है। इस संसार सागर से हमारी मुक्ति हो ही जाती है, पुनर्जन्म से हम छूट जाते। इस पवित्र महीने में बाबा देव अधिदेव महादेव अपने भक्तों के लिए कुबेर का भंडार खोल देते हैं। ऐसे पवित्र महीने में आप शिव को पाने का प्रयास करें। शिव किसी भौतिक वस्तुओं से प्राप्त नहीं हो सकते। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है शिव के मंत्र का जाप करना, भगवान शंकर को जल अर्पित करना, समर्पण करना, और बाबा देव महादेव के मंत्र जाप का स्मरण करना। वही सावन की मूलता है।